प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश की तरफ और अपने अपने राज्यों की ओर गए। बहुत सारे राज्यों ने अपने कामगार और श्रमिकों को लेने से इनकार कर दिया था, तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी व्यवस्था उनकी भी की। क्वारंटीन सेंटर बनाने पड़े थे। उस दौरान काम धंधा लगभग बंद सा हो गया था और एक चैलेंज था लोगों के सामने, क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने उस समय उन लोगों को एक रोजगार भत्ता देना प्रारंभ किया था, लेकिन चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि जिसके खाते में पैसा जाता था वह तुरंत अगले दिन बैंक में लाइन लगा के खड़ा हो जाता था। और कोविड के लिए आवश्यक था कि लोग इकट्ठे न हो, भीड़ एक जगह इकट्ठी न हो। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की एक योजना लागू की। हर ग्राम पंचायत में जहां बैंक की सुविधा नहीं या जहां बैंक भी थे, उन बैंकों के लिए जहां बैंक की सुविधा नहीं थी, वहां पर गांव की ही कोई बेटी वीसी सखी के रूप में काम करेगी। उनकी ट्रेनिंग और बैंक प्रत्येक क्रेडिट और डेबिट पे उससे कुछ ना कुछ भुगतान कमीशन के रूप में देगी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश में लगभग 57,600 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एक एक वीसी सखी की तैनाती कर रखी है। और ये वीसी सखी बैंकों का पूरा लेन देन, अगर किसी बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन या कोई पैसा बैंक से निकालना है तो उसकी लेन देन का काम भी वही वीसी सखी करती है। अगर किसी को अपना पैसा जमा कर फसल का पैसा या कहीं से उसके पास नकदी आई उसको बैंक में जमा करना, वीसी सखी उसको जमा करती है। और बदले में कुछ वीसी सखी ऐसी हैं इसमें जिनकी महीने की आमदनी 25,000 से लेकर के 1.25 लाख रुपए महीना कमा रही हैं वे वीसी सखी उत्तर प्रदेश के अंदर। पूनम जी जिस क्षेत्र से आती हैं, झांसी से, उस झांसी में 2019 में हम लोगों ने एक मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी। वह है बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर। एकदम जिन्हें आप कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी, बहुत उनमें से जो उस संगठन को आगे बढ़ाती हैं, जो उसको लीड करती हैं, उनकी जो शैक्षिक योग्यता वो 8वीं पास भी नहीं है, लेकिन इतना अच्छा बिजनेस मॉडल उन्होंने दिया है। आज 62,000 से अधिक महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं। और कार्य कैसे होता है, कार्य कैसे होता है, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का जो झांसी और बुंदेलखंड का उदाहरण आज हम आगरा में, लखनऊ में, काशी में, गोरखपुर में ये 5 नए मिल्क प्रोड्यूसर स्थापित कर रहे हैं, जिनमें आगरा वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है। काशी और गोरखपुर भी काफी तेजी के साथ उसमें प्रगति कर रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ करके आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग के साथ जुड़ रही हैं और साथ साथ वीमेन वर्कफोर्स कुछ कर सकती है ये भी बताने का काम कर रही है। आधी आबादी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह उनके कार्यों को मान्यता देने के बारे में। और जब फिक्की फ्लो जैसे संगठन सामने आएंगे तो हर कोई उसे मान्यता देगा। रेडीमेड गारमेंट्स में बेहतरीन कदम आप उठा सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है, ग्लोबल मार्केट में बांग्लादेश की जो उपस्थिति थी वह लगातार उसमें गिरावट है।
वहां के बाजार बंदी की कगार पर हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में जो उसकी पकड़ थी वह उससे अपने आप को वंचित कर रहा है। उस मार्केट पर भारत अपनी पकड़ बना सकता है। आधी आबादी को हम रेडीमेड गारमेंट्स में प्लेटेड फैक्ट्री के मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ाने में फिक्की फ्लो एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है और ग्लोबल मार्केट की जो डिमांड है उसके अनुसार उस प्रकार की डिजाइन, उस प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स हम दुनिया के मार्केट को उपलब्ध करवा करके आधी आबादी की करोड़ों बहनों को उसके साथ जोड़ सकते हैं और उसके माध्यम से उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आपने कहा था एक औद्योगिक पार्क के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है और मैं चाहूंगा फिक्की फ्लो इसमें आगे आए। हमने प्रदेश के अंदर एक फ्लैश पार्क की स्कीम लागू की है जिसमें प्राइवेट पार्टी को 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ क्षेत्रफल में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट पर एकड़ के हिसाब से उन्हें सब्सिडी उपलब्ध करवाती है और अब तक 12 ऐसे फ्लैश पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करके सरकार की सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं। और मैं पूनम जी से कहूंगा कि वह फिक्की फ्लो इस दिशा में आ गए हैं। फ्लैश पार्क की स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई की स्कीम है, इस स्कीम का लाभ वह लें और इसके माध्यम से जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की स्कीम राज्य सरकार की है इसका लाभ लेकर के नए महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाएं। और इसमें भी नए उद्यमियों के लिए भी हमने सीएम युवा के नाम पे एक नई स्कीम निकाली है जिसमें हम लोग पहले वर्ष में कोई अपना नया उद्यम स्थापित करना चाहता हो तो 5 लाख तक का लोन गारंटी मुक्त और इंटरेस्ट मुक्त उसको उपलब्ध करा रहे हैं। यानी गारंटी भी सरकार देगी और उसका ब्याज भी सरकार उपलब्ध करवा रही है। लगभग 1 लाख उद्यमी अब तक इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 7.5 लाख, तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का हम लोग उन्हें इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं। और हमें इस वर्ष यानी इस वित्तीय वर्ष तक 1,70,000 नए उद्यमियों को इसके साथ जोड़ना है। और मैं चाहूंगा फिक्की फ्लो इस दिशा में आगे बढ़ेगी तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। आज ढेर सारी स्कीम है सरकार की, ढेर सारी स्कीम है जिसमें किसी भी उद्यम में काम करने के लिए हम लोगों ने श्रम कानून में व्यापक रिफॉर्म किए हैं। जैसे पहले था कि महिला केवल एक शिफ्ट में काम करेगी, रात्रि के लिए काम नहीं कर सकती हैं। हमने व्यवस्था सुनिश्चित की है कि जितनी सशक्त भागीदारी पुरुषों की है उससे भी महत्वपूर्ण महिला उस जिम्मेदारी को निर्वहन कर सकती है। और उसने आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कौन से ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं समाज को लीड न कर रही हो, हर एक क्षेत्र में वह आगे बढ़ के काम कर सकती है। और कुछ क्षेत्र तो मैंने कहा ऐसे हैं जिसमें केवल महिलाएं ही बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। उस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने में फिक्की फ्लो आगे बढ़ सकती है, काम कर सकती है। फ्लैश पार्क की स्कीम में आप आगे आ सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, सीएम युवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी जैसे की तर्ज पर कुछ नए जो वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े हुए जो सरकार के कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी आप अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें स्किलफुल बनाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन फिक्की फ्लो कर सकता है। खासतौर पर इसके लिए ढेर सारी स्कीम है। पीएम इंटर्नशिप की स्कीम है, सीएम इंटर्नशिप की स्कीम हम लोगों ने लॉन्च की है, जिसमें हम लोग इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी उसमें उन लोगों को अपनी ओर से भी इंसेंटिव उपलब्ध करवाती है। हम लोग थोड़ा भी उसमें प्रयास करेंगे
थोड़ा सा प्रयास होगा, आप लोग लीड करेंगे, लोगों को बताएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के प्रदेश के अंदर आज के समय की जो भी हमारी आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आईओटी का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है, रोबोटिक का है, इस पूरे क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल पर हर जनपद में हमने उस प्रकार की वोकेशनल सेंटर और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर स्थापित किए हैं। अगर फिक्की फ्लो आती है, इस मामले में सरकार के साथ कोई एमओयू करती है और उसके साथ जुड़ करके कार्य करती है, हमें प्रसन्नता होगी कि आधी आबादी को स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए फिक्की फ्लो जैसे संगठन जो लगातार 1983 से लेकर के इस दिशा में कार्य कर रहा है, उसमें सरकार भी कुछ मददगार हो सकती है। और आधी आबादी आगे बढ़ेगी तो मेरा मानना है समाज आगे बढ़ेगा। आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी तो प्रदेश भी और देश भी आत्मनिर्भर होगा। आधी आबादी विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होगी तो भारत को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही है उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति का अभियान। मिशन शक्ति में उसकी थीम ही है महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका स्वावलंबन। सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए 44,000 से अधिक जो महिला पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, इन्हें महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में 10,000 से अधिक पुलिस बीट के रूप में अलग अलग स्थानों पर उन्हें जिम्मेदारी दी है कि वो महिलाओं के साथ वहां पे इंटरेक्शन करेंगे, सुरक्षा संबंधी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। इस सुरक्षा का मुद्दा घर का हो या घर के बाहर का हो, और उसका समाधान का रास्ता उनको स्वयं निकालना है। वहां पे इंतजार नहीं करना है। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉयलेट मत करो कि देख लेंगे, देखने वाला नहीं, वहीं पे उसको बताओ कि अगर घटना सही है तो उस बेटी को हर हाल में सुरक्षा मिलनी है। घर से जुड़ी हुई कोई सुरक्षा संबंधी शिकायत है, उस परिवार के साथ बैठो, समझाओ, और नहीं तो कानून की गिरफ्त में उसको ले लो। उसमें भी कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। उन्हें सम्मान मिले इसके लिए उन्हें कामकाजी बनाना, किसी न किसी कार्य के साथ जोड़ना। वे एग्रीकल्चर में आगे आ सकती हैं, उद्यमिता के क्षेत्र में आ सकती हैं, स्किलिंग के में आ सकती हैं, जीवन के एक बड़े क्षेत्र में आ सकती हैं, सेवा के क्षेत्र में आ सकती हैं। आप मुझे बताइए कि जितनी भी नर्सिंग स्टाफ होती हैं, आज भी आप देखते होंगे नर्सिंग का कार्य जितना अच्छा महिलाएं कर लेती हैं पुरुष नहीं कर सकते। यानी सेवा का इससे अच्छा कोई माध्यम है? आप मुझे बताइए, बेसिक शिक्षा में और आंगनबाड़ी में महिलाएं जितना अच्छा काम कर पाएंगे, क्या पुरुष उतना कर पाएंगे? नहीं हो सकता। महिलाएं कर पाएंगे उस काम को, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि वह एक भाव होता है बताने का। उसमें अच्छी प्रगति, अच्छी प्रोग्रेस आपके स्तर पर हो सकती है। तो नर्सिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, सेवा का भी माध्यम है और साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट का भी, रोजगार का भी है। दोनों चीजें एक साथ होती हैं और 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है। हम उन बच्चों को इसके बारे में थोड़ा सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाने में, बताने की इसके बारे में हम बता सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी स्कीम है, महिला स्वावलंबन से जुड़े हुए, उनके आर्थिक स्वावलंबन से जुड़े हुए, उनके रोजगार और उनके एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए,
इसके लिए हर महिला बीट पुलिस अधिकारी हर ग्राम पंचायत में जाकर के सप्ताह में एक बार वहां की महिलाओं के साथ, वहां की बेटियों के साथ बैठती हैं और बैठ करके उनको उन योजनाओं के बारे में बताती हैं, क्या क्या स्कीम है। बेटी के जन्म लेने से लेकर सामूहिक विवाह की स्कीम यानी मातृ वंदना की स्कीम से लेकर के कन्या सुमंगला योजना की स्कीम हो, यूजी तक की पढ़ाई फ्री में हो, या फिर उन्हें स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास के अंतर्गत टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, स्कॉलरशिप का कार्य हो। इन सभी स्कीम के साथ जोड़ने के साथ ही अगर बेटी शादी योग्य हो गई है, परिवार की क्षमता नहीं है, तो सरकार ने बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए हम देते हैं उस परिवार की शादी ब्याह के लिए, और जिलाधिकारी के स्तर पर निमंत्रण पत्र छपता है। बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़े आयोजन हो सकते हैं। फिक्की फ्लो को इन आयोजनों के साथ जुड़ना चाहिए। संगठन यशस्वी होगा, संगठन को आगे सब कुछ सरकार करती है, प्रशासन करती है, एक और एज एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर आप उसके साथ जुड़ते हैं, आपका नाम भी होगा, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। एपीओस गठित हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप स्थापित हो रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर 16,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, इनमें बहुत सारी केवल महिलाएं संचालित कर रही हैं। हम भी उनको उनके साथ थोड़ा जोड़ सकें, उनके साथ बातचीत कर सकें, उनको अपने संगठन के साथ जोड़ सकें, तो ये संगठन, मेरा मानना है, अब केवल इसमें 16,000 नहीं, बल्कि पहले चरण में आपको एक लक्ष्य रखना है कि हमें इसको 16 लाख तक पहुंचाना है। और मेरा तो मानना है 140 करोड़ की आबादी के भारत में हर महिला को इस अभियान के साथ जोड़ने के साथ अगर आप कार्य करेंगे, उद्यम, हर छोटा बड़ा कार्य अपने आप में एक उद्यम है, जिसमें व्यक्ति अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने श्रम का बेहतर उपयोग कर रहा है, वह हर उद्यम है। उस दिशा में थोड़ा बहुत प्रयास अगर कर सकते हैं तो होना चाहिए। मैं फिक्की फ्लो को इस पूरे अभियान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, और उत्तर प्रदेश सरकार आपके इस पूरे अभियान में हर प्रकार का सहयोग करेगा। आपने अपने 3 दिवसीय इंटर स्टेट मीट के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। मैं इसके लिए फिक्की फ्लो के नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और उनके सभी अन्य चैप्टर्स को, और उनके एक्स जितने भी उनके प्रेसिडेंट थे और अन्य पदाधिकारी थे, इन सबका हृदय से एक बार अभिनंदन करता हूं। आप सबके इस आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। समापन उद्बोधन के लिए सुश्री पूजा गर्ग जी को, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फिक्की फ्लो की, उनको आमंत्रित करूंगी। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोग शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबके बीच में यहां बैठकर आप सबके साथ एक समूह चित्र खिंचवाएंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं।
देखिए, आप सभी व्यवस्था बनाए रखिए। कृपया आप सभी सीट्स पे बैठ जाएं। आप सभी बैठ जाएं।